अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मटन हरा मसाला कीमा कैसे तैयार होगा। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट के साथ तैयार किया जाएगा और झटपट तैयार होने वाली रेसिपी है। तो जब आपके घर मेहमान आए तो सबसे जल्दी बनने वाली ये रेसिपी होगी, तो ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा। कम इंग्रेडिएंट के साथ तैयार होगा और इसकी स्मेल कैसे ख़त्म करेंगे, क्या क्या मसाले इसमें इस्तेमाल करेंगे, ये सारी बातें आपके साथ शेयर की जाएंगी। और सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरी रेसिपी को लाइक ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपके साथ ये शेयर कर दूं कि मटन मिंस जो है ना वो मोटा है, मोटा कुटा हुआ था और इसके साथ साथ मैंने इसमें 1 से 2 बोन्स शामिल की थी ताकि इसके अंदर जो यखनी जो इसकी तैयार होगी ना, इसके अंदर जो इसके जूसेस निकलेंगे वो बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हरे मसाले का कीमा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुकिंग विद अनीला। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो रेसिपी स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले मैंने ऑयल लिया था 1 कप। ऑयल अच्छे से जब गर्म हो जाएगा तो इसमें साबित गरम मसाले जिसमें ज़ीरा, काली मिर्च, लौंग, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी और इसके साथ साथ ये साबित लाल मिर्चें हैं, ये शामिल कर दी थी। साबित गरम मसाले अच्छे से जब क्रैक हो जाएंगे ना तो उनका एक अरोमा ऑयल के अंदर शामिल हो जाएगा, जिससे जो मिंस के अंदर स्मेल होगी ना बकरे की थोड़ी सी, वो ख़त्म हो जाएगी। 2 मीडियम साइज़ के स्लाइस कटिंग अनियन मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। हस्बे मामूल मैंने इसमें 1 पिंच ऑफ सॉल्ट शामिल किया था ताकि अनियन हमारा अच्छे से पक जाए और इसका मीठापन ख़त्म हो जाए। इसके बाद मैंने ये मिर्च शामिल करके इसमें 1 टेबलस्पून के करीब मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट शामिल किया है। इसे अच्छे से 2 से 3 मिनट पका लेंगे ताकि इसका पानी जो है थोड़ा सा ड्राई हो जाए। इसके बाद इसे कवर कर देंगे 10 मिनट ताकि अच्छे से ये कुक हो जाए, स्मेल इसकी ख़त्म हो जाए मसालों के साथ। और इसके बाद इसमें शामिल कर देंगे 2 मीडियम साइज़ के इस तरह से 2-2 पीस करके मैंने टमाटो शामिल कर दिए थे, वो गरम मसाला पाउडर और काली मिर्चें फ्रेश कुटी हुई वो शामिल कर दी हैं, कोरिएंडर और क्यूमिन जो है ना वो कुटा हुआ शामिल किया था और साथ साथ मैंने हरे मिर्चों का पेस्ट यानी ग्रीन चिली पेस्ट शामिल किया है। ग्रीन चिली पेस्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ करिएगा, अगर ज़्यादा चाहते हैं तो ज़्यादा शामिल करें, कम चाहते हैं तो अपने हिसाब से। इसके बाद सारी चीज़ों को 2 से 3 मिनट कुक करने के बाद कवर करके 10 मिनट मैंने सिमर कर लिया है। इसके साथ ही आप रेसिपी नोट कर लीजिए, ये कार्ड में जो इंग्रेडिएंट और क्वांटिटी लिखी है वो, जब तक हमारा मिंस तैयार हो रहा है तब तक आप ये चीज़ें नोट करें। और अब देखते हैं 10 मिनट के बाद हमारा मिंस किस तरह से तैयार हुआ है। तो कुछ इस तरह से ये तैयार हो चुका था। टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके थे और जो उनका छिलका था ना वो बिल्कुल अलहदा हो चुका था, जो हम अभी निकाल के इसे डिस्कार्ड कर देंगे। बिल्कुल इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। टमाटर इसके साथ ही बिल्कुल जब हम इसे भूनेंगे तो उसमें गल जाएंगे। अब मैंने इसमें टेस्ट के हिसाब से नमक शामिल कर दिया है। नमक डाल के इसे 4 से 5 मिनट अच्छे से कुक करना है ताकि मसाला हमारा एक जान हो जाए, मिक्स हो जाए। अच्छा, अनियन कलर मैंने ज़्यादा ब्राउन नहीं किया था। अब हमें कीमे का कलर बरकरार रखना है, तो उसमें मैंने आधा कप के करीब दही शामिल किया है और उसे अच्छे से मिक्स करके पका के 4 से 5 मिनट के लिए सिमर कर लिया था। इसके बाद मैंने इसके ऊपर ये गार्निश कर दिया था हरी मिर्चें, अदरक और हरे धनिए से। अब इसे कवर करके थोड़ी देर छोड़ देंगे ताकि खुशबू अंदर रह जाए। इसके बाद हम इसे डिश आउट करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी और आपको अच्छी लगी होगी। कलर इसका बरकरार रखना है तो इसे बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं बनाइएगा, इसे सिमर करने पे या लो फ्लेम पे बनाइएगा। कलर इसका इसी तरह से रहेगा और अगर आपको लगे कि इसका कलर थोड़ा डार्क पर जा रहा है तो आप इसमें थोड़ी सी दही शामिल कर लीजिएगा। दही से ये होता है कि एक टेस्ट अच्छा आ जाता है और कलर भी वैसा ही रहता है। हरी मिर्चें आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कीजिएगा और याद रहे कि प्याज का कलर बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बिल्कुल लाइट पिंक शेड में होना चाहिए। और उसके बाद आप मिर्च शामिल कीजिएगा, ज़्यादा कुक नहीं करना है, हाई फ्लेम पे कुक नहीं करना है। तो इंशाल्लाह आपकी ये रेसिपी बहुत अच्छी तैयार होगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए। कुकिंग विद अनीला। अल्लाह हाफिज़। Everyone share the video and please subscribe to us.